नमस्कार बच्चों, मैं राजकुमार सुमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रमुख अनुसूची पर चर्चा करेंगे। हम ब्रीफ में जान लेते हैं संविधान सभा क्या हुआ करती थी, संविधान क्या हुआ करती थी। हमारे संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, मसौदा कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब हुआ करते थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष की हम बात करें तो राजेंद्र बाबू, जो बिहार से कंसल्टिंग थे, राजेंद्र बाबू हुआ करते थे। और डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को बने थे और राजेंद्र बाबू संविधान सभा के अस्थायी चेयरमैन 11 दिसंबर 1946 को बने थे। तो संविधान जो अलग अलग देशों से लिया गया है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे संविधान के प्रमुख अनुसूची पर चर्चा करेंगे। अगर हम संविधान के ढांचे की हम बात करें तो हमारे मूल संविधान में भाग 22 हुआ करती थी। अनुसूची की हम बात करें तो मूल संविधान में अनुसूची 8 हुआ करती थी और अनुच्छेद की हम बात करें, अनुच्छेद 395 हुआ करती थी। अगर हम मूल संविधान की बात करें, भाग की संख्या 22, अनुसूची की संख्या 8 और अनुच्छेद की संख्या 395 हुआ करती थी। और अब मैं भाग की बात करूं तो वर्तमान में भाग 25 है, अनुसूची 12 है और अनुच्छेद को मिलाकर 444 है। यानी कि मूल संविधान में 22 भाग, वर्तमान में 25 भाग। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8, वर्तमान में 12। मूल संविधान में अनुसूची अनुच्छेद 395 और उपखंड लाकर 444 है। तो इस तरह से ये मूल संविधान में इसका उल्लेख है। बच्चों, आज हम लोग अनुसूची पर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से मूल संविधान में 8 अनुसूची हुआ करती थी और बाद में विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुसूची को जोड़ा गया, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को जोड़ा गया। आज हम लोग उसी पर मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। अगर हम प्रथम अनुसूची की बात करें, प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है? कई बार प्रश्न पूछा गया है। पहली अनुसूची की हम बात करें तो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। राज्यों का एक संघ, इसे राज्यों का एक संघ कह सकते हैं। राज्यों का एक संघ है। प्रथम अनुसूची में राज्यों का एक संघ का उल्लेख है। अगर हम द्वितीय अनुसूची की बात करें बच्चों, तो द्वितीय अनुसूची की हम बात करते हैं। द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित विभिन्न उच्चाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है। राष्ट्रपति सहित विभिन्न उच्चाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है। वेतन का उल्लेख मिलता है। अगर हम तृतीय अनुसूची की बात करें बच्चों, और मैं बता दूं बच्चों, अनुसूची जो है काफी महत्वपूर्ण है और लगभग हर परीक्षाओं में इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रहती है। वो बीपीएससी प्री की बात किया जाए, बीएसएससी की बात किया जाए, बिहार दरोगा की बात करें, रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें और तमाम पीसीसी लेवल की परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रहती है। तो आपने देखा द्वितीय में राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख है। राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख है। प्रथम में भारत एक राज्यों का संघ है। प्रथम अनुसूची में भारत एक राज्यों का संघ है। द्वितीय में प्रेसिडेंट सहित विभिन्न उच्चाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है। अगर हम लोग नौकरी करते हैं तो सबसे पहले हम वेतन की बात करेंगे और जब वेतन की बात हो जाएगी, पगार की बात हो जाएगी, तो उसके बाद फिर शपथ ग्रहण का उल्लेख होता है। जब हम नौकरी पे जाएंगे तो शपथ दिलवाएगा कि आपको 8 घंटा काम करना होगा, समय से आना होगा, समय से जाना होगा।
तो पहले हमें वेतन का निर्धारण होगा, उसके बाद शपथ लेंगे। उसी तरह से याद रखने के लिए बच्चों, आप यहाँ पर पहले वेतन का उल्लेख होगा, फिर राष्ट्रपति सहित विभिन्न उच्चाधिकारियों के शपथ का उल्लेख मिलता है। शपथ का उल्लेख मिलता है। अब चतुर्थ अनुसूची की बात करें, चतुर्थ अनुसूची, चतुर्थ मतलब 4, चतुर्थ मतलब 1 2 3 4। अब इसे याद रखिएगा, राज्यसभा, राज्यसभा। अब देखिए याद रखने के लिए मैं लिख दिया हूं, राज 1 2 3 4 लेटर का है, राज्यसभा 4 लेटर का है। राज्यसभा कितना लेटर का है? 4 लेटर का, तो अनुसूची 4। इस तरह से आप याद रख सकते हो, राज्यसभा 4 लेटर तो अनुसूची 4। तो अनुसूची 4 में राज्यसभा के विभिन्न राज्यों में राज्यसभा के सीटों का उल्लेख मिलता है। राज्यसभा के सीटों का उल्लेख, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा सीटों का उल्लेख मिलता है। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। अगर हम 5वीं अनुसूची की बात करें, 5वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची में बच्चों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। 5वां में किसका उल्लेख मिलता है बच्चों? विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। अगर 6ठी की हम बात करें, 6ठी अनुसूची की हम बात करें, तो अनुसूचित जाति को हटा दीजिए, अनुसूचित जनजाति खास करके नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आप सीरियल से चलेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे आप नॉर्थ ईस्ट का मैप देखेंगे तो सबसे उत्तर में असम है, उसके ठीक नीचे मेघालय है, उसके ठीक नीचे त्रिपुरा है, उसके ठीक नीचे मिजोरम है। त्रिपुरा 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो अनुसूची 6ठी में अनुसूचित जनजाति खास करके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। अब 7वीं अनुसूची की हम बात करें, 7वीं अनुसूची की हम बात करें, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। इसमें 3 सूची का उल्लेख मिलता है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची का उल्लेख मिलता है। 3 सूची, संघ सूची या केंद्र सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है। केंद्र सूची में विषय की संख्या 97 हुआ करती थी, जिस समय मूल संविधान के ढांचे में केंद्र सूची में 97 विषय हुआ करती थी, राज्यसभा में 66 विषय हुआ करती थी और समवर्ती सूची में 47 विषय हुआ करती थी। केंद्र सूची में 97, राज्य में 66 और समवर्ती में 47 हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान की बात करें हम, वर्तमान में इसमें 100 है केंद्र सूची में, राज्य सूची में 61, 5 घटा दिया गया है और 5 घटाकर समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया है।
ये 52 हो गया है। तो इस तरह से आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। केंद्र सूची में 97, मूल संविधान में, राज्य में 66 और संवर्ती में 47। वर्तमान की बात करें, केंद्र में 100, राज्य में 61 और संवर्ती में 52 विषय हुआ करती है। कई बार पूछा भी गया है। अब 8वीं की हम बात करें, 8वीं की बात करें, मैं इसे मिटा कर ऊपर लिख देता हूं, पुनः एक बार वो समझ लीजिए। प्रथम अनुसूची की हम बात करें तो भारत एक राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है। द्वितीय अनुसूची की बात करें तो राष्ट्रपति सहित विभिन्न उच्चाधिकारियों के वेतन का उल्लेख मिलता है। तृतीय में उनके शपथ ग्रहण का उल्लेख मिलता है। चतुर्थ, 4 अक्षर, चतुर्थ राज्यसभा 4 अक्षर का है, तो चतुर्थ में राज्यसभा का उल्लेख मिलता है। 5वीं की बात करें हम तो 5वीं में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। अगर 6ठी की बात किया जाए तो अनुसूचित जनजाति, खास करके नॉर्थ ईस्ट का जो 4 स्टेट है, शेड्यूल से आप आएंगे नॉर्थ से साउथ की ओर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन का उल्लेख मिलता है, उनका जो एसटी के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। और हम 7वीं की बात करें तो 3 सूची का उल्लेख मिलता है, केंद्र सूची या संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्र सूची में मूल विषय की संख्या 97 हुआ करती थी और राज्य में 66 हुआ करती थी और संवर्ती सूची में 47 हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान की हम बात करें तो केंद्र सूची में 100 है और राज्य सूची में घटाकर 66 से घटाकर 61 कर दिया गया है और 5 को संवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया है। संवर्ती सूची में 52 हो गया है। आइए अब 8वीं से चर्चा करता हूं। ये बच्चों काफी महत्वपूर्ण है। 8वीं जो है काफी महत्वपूर्ण है। कई बार लगभग हर परीक्षाओं में, पीसीएस की बात किया जाए, रेलवे एसएससी की बात, तमाम परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। 8वीं अनुसूची की हम बात करें, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 8वीं सूची में बच्चों 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कई बार पूछा जाता है 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, तो 8वीं सूची मिलता है। और ये 22 भाषा में 14 भाषा ये मूल अनुसूची में था और 8 को बाद में ऐड किया गया है। 14 विषय मूल अनुसूची में हुआ करती थी और 8 को बाद में ऐड किया गया है। जैसे बिहार का एक मैथिली भी है, उसे भी 8वीं सूची में शामिल किया गया है। ये अब तक हम लोगों ने पढ़ा मूल संविधान के मूल अनुसूची के बारे में। अब 4 अनुसूची 9, 10, 11 और 12 को बाद में ऐड किया गया है, विभिन्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। अब 9वीं की हम बात करें, 9वीं अनुसूची का, तो 9वीं अनुसूची बच्चों 1951 में प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन कई बार पूछा भी जाता है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, 1951 में, और किस संविधान संशोधन द्वारा, तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। कई बार पूछा गया है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसी दिन से हमारा राष्ट्र गणतंत्र बना था। अब 26 जनवरी को ही हम लोग क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस, इसके पीछे भी मेन रीजन है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का मांग किया था और उसी दिन से अगले वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। तो जब आज भारत आजाद हुआ तो निर्णय लिया गया कि संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। अगर संविधान के हम निर्माण की बात करें, अंगीकृत की बात करें, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। कई बार क्वेश्चन ही पूछा जाता है हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो बच्चों प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें किस विषय का शामिल किया गया है। अगर हम विषय की बात करें तो राज्य के संपत्तियों का उल्लेख है,
इसमें राज्य के संपत्तियों का उल्लेख है। और पहले ये विषय न्यायालय में वाद नहीं हो सकता था, लेकिन अब न्यायालय में वाद योग हो गया है। इसमें राज्यों के संपत्ति का उल्लेख मिलता है। अब 10वीं सूची की बात करें बच्चों, ये काफी भिभियाय है। 10वीं सूची बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है और लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखो, पहला प्रश्न बनता है 10वीं सूची को कब जोड़ा गया। इससे 3-4 क्वेश्चन बनता है। कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, उसके बाद इसमें किसका उल्लेख मिलता है। आइए हम लोग जानते हैं। तो 10वीं सूची जो है 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं सूची को जोड़ा गया और इसमें दल बदल का उल्लेख है। इसमें दल बदल का उल्लेख मिलता है, दल बदल का उल्लेख। अब दल बदल क्या है बच्चों, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधि है, अगर वो जीतने के बाद दल का बदल करता है तो उसका मेंबरशिप रद्द हो जाएगा, यानी चुनाव इलेक्ट होने से पहले वो दल को बदल सकता है। अब देखिए 11वीं सूची, 11वीं सूची की हम बात करें बच्चों, 11वीं सूची जो है कब जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1993, इसका डेट भी याद रख लेंगे, 24 अप्रैल। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को हुआ था और इसी के द्वारा 11वीं सूची को ऐड किया गया। आप अभी हाल फिलहाल पंचायती राज दिवस मनाए होंगे और इसी दिन 24 अप्रैल 1993 को ये अनुसूची लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और इसका संबंध जो है पंचायती राज से है, पंचायती राज। 11वीं सूची का संबंध पंचायती राज से है। कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया, 24 अप्रैल 1993। अब लास्ट 12वीं की बात किया जाए, 12वीं सूची में बच्चों नगर निकाय का उल्लेख है। पहले ग्राम पंचायत का है, उसके बाद नगर निकाय। नगर निकाय मतलब नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, तमाम जो प्रतिनिधि होते हैं उनका उल्लेख मिलता है। और ये पंचायती राज में 29 विषय मिलता है बच्चों। पंचायती राज में कई बार पूछा भी गया है पंचायती राज में कितना विषय शामिल है, तो 29 विषय शामिल है। अगर हम 12वीं सूची की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993, ये भी 1993 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया और इसमें नगर निकाय का उल्लेख है, नगर निकाय का उल्लेख मिलता है और इसमें 18 विषय को शामिल किया गया है। ये चारों भिभिया है बच्चों। पुनः एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 विषय हुआ करती थी और बाद में 8 को ऐड किया गया है। 9वीं की बात करें, 9वीं प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें राज्यों के संपत्ति का उल्लेख मिलता है। 10वीं काफी महत्वपूर्ण है। 10वीं का संबंध दल बदल से है और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। अगर हम 11वीं की बात करें तो 11वीं जो है 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसे ऐड किया गया है और इसमें पंचायती राज का उल्लेख मिलता है और विषय की संख्या 29 है। 12वीं जो लास्ट है उसका हम बात करें तो इसमें नगर निकाय का उल्लेख मिलता है और विषय की संख्या 18 है और ये 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है। तो आज हम लोगों ने प्रमुख अनुसूची के बारे में जाना। अगले सेगमेंट में पुनः चर्चा होगी अगले थीम पर। धन्यवाद।